कैसे हैं आप सभी। आज आपका जो है लेक्चर 3 होगा अनुपात और समानुपात का। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं आपके, और जो तीसरा लेक्चर होगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से अटेंड करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। लेक्चर 3 होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 6200 रुपए की राशि को, क्वेश्चन क्या है, 6200 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है, जिनके हिस्सों का अनुपात जिनके हिस्सों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 और 1/5 है। तो एबीसी का, हाँ एबीसी में बांटना है। तो ऑप्शन लिख देता हूं आपके, 3000, 2000, 1200, 3000, 2000 और 1200। बी ऑप्शन हो गया आपका 3500, 1500 और 1200। सी ऑप्शन हो गया आपका 3500, 2000 और 1700। डी ऑप्शन हो गया आपका 2200, 3000 और 1000। देखो ये आपका ऑप्शन हो गया। इन्हें करना है, करना कैसे है, देखो ध्यान से। 6200 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटना है, जिनके हिस्सों का अनुपात 1:2, 3:5 है। 1/2, 1/3, 1/5 है। तो मैं पहले मेथड से करता हूं, तो इसे एक, मैं जो रेशियो निकालूंगा मैं ही कर लूंगा। 1/2, 1/3 और 1/5। ये ए बी सी तो है भाई, ए बी सी का तो निकालना है। निकालना क्या हमें, ए बी सी का अनुपात निकालना। तो पहले मैं इन दो को सोल्व कर लू ना। ए अनुपात बी कितना होगा, 3/2। ध्यान से देखो, ये 3 यहां चला जाएगा और ये 2 यहां। तो 3/2 कहां लिख रहा है, चेक क्या करना है मुझे कि 3/2 कहां लिख रहा है। यहाँ 3 जीरो से 3 कट गई, तो 3:2 लिख रहा है, इसका मतलब आंसर हो सकता है। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, और ये 5 से काटूंगा तो 5 7 35 और 5 3 15, 7:3 लिख रहा है। 7:3, जबकि चाहिए 3:2। ये आंसर नहीं होगा। यहां भी 2 से 2 जीरो काट दूंगा तो 5 7 35 और 5 चौक 20। यहाँ 7:4 लिख रहा, आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये कटेंगे भी तो 11 और 15 हो जाएगा, जो कि आंसर नहीं है। हो गया आपका आंसर पहला। तो मुझे ये बताओ, क्या मैंने कुछ करा, बिल्कुल नहीं करा। हो गया या नहीं, ठीक है। अगर मैं इसे सेकंड तरीके से देखता तो बहुत आसान था। मैंने आपसे कही है कि जब 4 ऑप्शन एक जैसे हो, क्या है, एक जैसे हो, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार। ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम इससे अंदाजा लगाते हैं। 1/2, 1/3, 1/5। चलो ऐसे लग नहीं पाएगा क्योंकि ऑप्शन अलग अलग डिजिट इस्तेमाल है। ये ठीक है, चलो रहने दो, यही इससे हो पाएगा, ठीक है। इसे राइट हैंड कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, लिखते हैं इससे आगे भाई।
अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपका 2600 रुपए की राशि को 2600 रुपए की राशि को 2600 रुपए की राशि को ए बी सी में, इस राशि को ए अनुपात बी और सी, 2600 रुपए राशि ए बी सी में, ए बी तथा सी में बांटना है। तो उनके में प्रत्येक के हिस्सों का अनुपात, प्रत्येक के हिस्से का अनुपात, प्रत्येक के हिस्सों का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन लिख रहा हूं आपको 1200, 600 और 800। दूसरा है 1200, 800, 600। तीसरा है 600, 800, 1200, 800, 600, 1200। ये 4 ऑप्शन आपके। ठीक है भाई, इसने कहा कि 2600 रुपए को बांटना है एबीसी में और प्रत्येक के हिस्से का जो अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखता हूं पहले मेथड से। कैसे करेंगे? जो ए अनुपात बी चेक कर लेंगे हम। तो 1/2 जो है और ये 1/3 है। इसे सॉल्व करूंगा तो 3 यहाँ पहुंच जाएगा, 2 यहाँ। तो इसका मतलब है 3:2। क्या चेक करना मुझे? 3:2। अब यहाँ देखेंगे जरा, तो देखो 600 दूनी 1200, ताकि मैं मिटवा दूंगा वाले 600 दूनी 1200 और 6 कम 6, तो 2 अनुपात 1 है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, 4 तिया 12, 400 से काट रहे हैं और 4 दूनी 8, तो 3:2 है। हो सकता है आंसर। अब देखो 200 से काटो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3:4 है, जबकि 3:2 चाहिए, नहीं होगा आंसर। ये देखो 200 से 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4:3 है, नहीं चाहिए। तो कौन सा आंसर हो गया? बी। तो आपके सोल्व करने से कौन सा आंसर हो गया? बी हो गया। लेकिन देखो एक और सेकंड तरीका, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करता इसमें। ध्यान से देखना आपको क्या करना है। ठीक है, सेकंड में क्या देखना कि चारों ऑप्शन में डिजिट एक ही सेम है, 1200, 600, 800, 1200, 800, 600, 600, 800, 1200। चारों ऑप्शन एक ही तरह के डिजिट इस्तेमाल किए गए हैं। तो मैं मेजरमेंट करूंगा कौन बड़ा होगा और कौन छोटा। अब मुझे बताओ, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। ये तो आधा है, ये बड़ा होगा ए। ये तो तिहाई है, ये और छोटा होगा। ये तो चौथाई है, और छोटा होगा। जरा ध्यान से देखो, ये आधा है, ये बड़ा होगा, ये एक तिहाई है और छोटा होगा, ये एक चौथाई है और सबसे छोटा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा हो? 1200, 600, 800 ये गलत हो गया, 1200, 800, 600 ये सही हो गया, क्योंकि पहले छोटा बड़ा फिर छोटा, ये छोटा आ गया फिर बड़ा, गलत हो गया। ये बड़ा फिर छोटा, ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। तो अब भी आंसर आ गया। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे लिखते हो। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, स्पीड अच्छी रखना अपनी। लिखते हैं कि 1250 रुपए की राशि को
अगला क्वेश्चन, 1250 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है, ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा जाता है। इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को बी का, कि ए को बी का 2/9 भाग मिलता है, तथा सी को ए का, तथा सी को ए का 3/4 भाग मिलता है। तीन बटे चार भाग मिलता है। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके पास, 200 कोमा है क्योंकि अनुपात में हिस्सा पूछ रहा है, 200, 800, 250, 200, 900, 150, डेढ़ सौ, 800, 300, 200, 900 और 75। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान है देखो करना। इसने कही है 1250 रुपए की राशि को बांटना है, ए बी सी में बांटना है, और ए को बी का 2/9 भाग मिलता है और सी को ए का 3/4 भाग मिलता है। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करना। देखो मैं पहले मेथड से करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। ए और बी को, ए को जो मिला है, देखो इसकी लैंग्वेज से करते हैं, ए को जो मिला है वो बी का कितना मिल रहा, 2/9। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ए बटे बी तो 2/9, यानी कि 20 के बटे में आ जाएगा। तो पहले 2:9 होना चाहिए। तो देखो 2:8 है, तो यानी कि यह 1:4 है, तो आंसर होगा नहीं। देखो 200 कम 200, 200 2 चौका 800 लिख लीजिए एक बार फिर भी, अगर आपको ऐसी बात है। ये देखो 20 से 20 का 2:9 जो कि लिखा हुआ है, हो सकता है आंसर। ये देखो और किसी से आए 15:8 लिखा, आंसर नहीं होगा। ये 2:9 लिखा, ये भी आंसर हो सकता है। अब क्या चेक करना है कि दो ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास, या तो ये होगा ये होगा। अब लेकिन इसने आगे कंडीशन की, सी को जो मिलता है वो ए का, सी को जो मिल रहा है वो ए का कितना मिल रहा है, 3/4। और एक और बात देखो, यहाँ सभी में ए जो है 200 रुपये, यहाँ भी 200 और यहाँ भी 200 है, तो यहाँ सभी में तो ए क्या 200 है, तो 200 रख लेंगे एक जगह वैल्यू। तो 200 3/4, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 3 जा 150। तो 150 किस में लिख रहा है, इस वाले में, तो यहाँ तो 75 लिख रहा है, आंसर रिजेक्ट हो गया। भाई सी की वैल्यू कितनी है कि 150 रुपए, क्योंकि ए की वैल्यू 200 रुपए रख दी यहाँ से लेके। जब 200 रख दी तो 150 आ गई, तो ये 150 लिख रहा है, ये 75 है, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। सोल लंबा मत करना इसे, ठीक है, जल्दी से करो इसे राइट डाउन, फिर रफ करते हैं इसे। प्रैक्टिस करनी है बस, इस तरीके से ऑप्शन देखोगे और मार्क कर दोगे। कर दे मेरा। चलो लिखते हैं आगे आंसर क्वेश्चन। ₹900 की राशि को
900 रुपए की राशि को ABC में बांटिए। ABC में बांटिए। यदि A के हिस्से का 1/2 तथा B के हिस्से का 1/3 तथा C के हिस्से का 1/4 भाग बराबर हो। यह बराबर हैं तो ABC का भाग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखते हैं इसके आगे। 300, 400 और 200। 350, 450 और 200। 200, 300 और 400। 400, 150 और 350। करते हैं भाई से। 900 रुपए बांटने हैं कुल। देखो 4 3 7 2 900 900 हो या नो बाद में देखेंगे तो। इसलिए कि A के हिस्से का 1/2 तो इसका मतलब हो गया A के हिस्से का 1/2 बराबर B के हिस्से का 1/3 बराबर C के हिस्से का 1/4। यही तो कह रहा है। A के हिस्से का 1/2 और B के हिस्से का 1/3 और C के हिस्से का 1/4 आपस में बराबर हो। बराबर कर दिए तो मैं यहाँ से A निकाल लूंगा। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा और ये जो 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा और 3 मक्का में रह जाएगा। ये यहाँ पहुंचा और ये भी यहाँ आ गया। 2/3 देख लो कहाँ लिख रहा है। तो 3:4 लिख रहा है। ध्यान से देखो जो कि आंसर नहीं होगा। ये 5 7 35 और 5 8 5 9 45 9 5 45 हो गया ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो लिख रहा 2:3 सीधा लिख रहा 2 3 तो आंसर होगा। ये देखो ये भी नहीं होगा। 5 8 40 और 5 3 15 तो कौन सा आंसर हो गया? केवल बी हो गया। 16 का क्वेश्चन। हमने क्या देखा? ये बी गुना में तो बटे में चला गया, ये बटे में तो ऊपर चला गया गुना में। 2/3 कहाँ लिख रहा? डायरेक्ट लिख रहा 2/3 तो आपका क्वेश्चन हो गया। जोड़ दो 3 और 2 500 और 4 900 रुपए हो गया क्वेश्चन आपका। सोल्व नहीं करना। अगर आप सोल्व करने के चक्कर में रहोगे तो फिर मामला डिसबैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है। और बस ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जरूर। ठीक है, करते हैं आगे। इसे राइट डाउन कर लीजिए आप। अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। 76 रुपए की एक राशि को 76 रुपए की एक राशि को ABC में इस प्रकार बांटना है। बांटना है कि A को B से B से
7 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 6 रुपए अधिक मिले, ₹6 अधिक मिले, तो एबीसी का भाग ज्ञात कीजिए। तो एबीसी का भाग ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन लिख रहा हूं मैं इसके 19, 24, 33, 32, 25, 19, 32, 24, 20, 19, 25, 33, ये इसके ऑप्शन है। करने का तरीका देखिए जी, क्या कह रहा है। 76 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना है और ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 6 रुपए अधिक मिले, तो एबीसी को भाग ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, अभी कराएंगे इसमें और 2-3 इसी तरीके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। ये पहला मेथड होगा। इसकी लैंग्वेज क्या अनुसार करते हैं, यहाँ 3 नाम लिख लिए, ए और बी और सी। मुझे जिसके बारे में नहीं पता मैंने वहां एक्स मान लिया मुझे एक्स को सी को ₹X मिले, लेकिन जो बी को मिले वो सी से भी कितने रुपए अधिक मिले, 6 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 6। लेकिन जो ए को मिले हैं वो बी से भी 7 रुपए अधिक, यानी कि बी से भी 7 रुपए अधिक, इससे भी 7 रुपए अधिक। तो 6 में 7 और जोड़ देंगे, 13 रुपए हो गए। अब इसे हम आगे तीनों को ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 3x हो गया। इनको जोड़ेंगे, 13 प्लस 6 19 हो गया। और ये किसके बराबर है, टोटल 76 रुपए के बराबर है। 3x 76 में से 19 गया तो कितना बच गया भाई, 57। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 19 दिया 57, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19 रुपए आ गई। तो जो सी का हिस्सा है देखो वो कितने रुपए है, 19 रुपए। और जो बी का हिस्सा है वो 19 और 6 कितना हो गया, 25 रुपए, क्योंकि इसमें 6 जोड़ देंगे और इसमें 13 जोड़ देंगे या 7 जोड़ दो, 25 और 7 32 रुपए। तो देखो कहां पर अब ए बी सी पूछ रहा ना, यहां तक ये आएगा, सॉरी ए बी सी पूछ रहा, तो ये बताओ पहले 32, 25 और 19 कहां लिख रहा है। ये रहा देखो, ये 19, 25 लिख रहा, या 32, 25 ही लिख रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर, 32, 25, 19 लिख रहा। ठीक है, ये आपका सोल्व करने का मेथड है। थोड़ा इसे ऐसे नहीं करना, ये तो आपको करके दिखा दिया। अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे चेंज करता हूँ। अगर देखो मैं इसे और थोड़ा छोटा करता हूं तो कैसे कर सकते हैं, कि देखो सी के बारे में नहीं पता तो सी को मैंने 1 मान लिया, बी को जो उससे भी 6 रुपए अधिक मिले, तो 6 तो ये हो गए मेरे पास। देखो ध्यान से, सी के बारे में नहीं पता, इससे से 6 रुपए अधिक मिले और इससे से 7 रुपए अधिक मिले, 7 और 6 कितना हो गया, 13 रुपए हो गया। ध्यान से देखो, इसके बारे में पता, इससे से 6 रुपए अधिक मिले, इससे से 7 रुपए अधिक मिले, तो 13, 13 और 6 19 हो गया। और 76 में से आप 19 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 57 हो गया। जितने हिस्से में बांटना उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि सी को 19 रुपए मिले, क्योंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर सी को 19 रुपए मिले हैं तो बी को तो उससे
6 रुपए अधिक मिले और ए को उससे 7 रुपए अधिक मिले, तो भी आंसर आ गया। ये उससे थोड़ा और जल्दी था, ये बस और इमेज करना था, ये थोड़ा उससे और जल्दी था आंसर। ठीक है, हो गया। अब देखो जी मैं थर्ड मेथड से कैसे कर रहा हूं, देखो बिना पेन के लगभग आपको कैसे करना है। ए को जो मिला है वो बी से 7 रुपए अधिक मिला है ए को, तो ये तो इससे कम है, तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो ज्यादा होना चाहिए। ये इससे कितना ज्यादा है 7, 25 और 7 32, ठीक है। ये इससे कितना ज्यादा है 8 24 और जी 8 32, ये आंसर नहीं होगा, हमें तो 7 ही रुपए मिले ना देख, ये इससे कम है, तो आंसर कौन सा हो गया बी। और चेक कर लो ये से 6 रुपए अधिक है या नहीं है 19 और 6 25, हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफी, इससे आगे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करना, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी और कई लेक्चर होंगे अनुपात और समानुपात में। ठीक है।